तीन और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य रुकिए, वारिस पठान रुकिए, प्रवेश चौधरी एक एक करके बोलिएगा, लड़िएगा मत प्लीज, लड़िएगा मत, आराम से इत्मीनान से हम अपने तथ्यों को रख सकते हैं। वारिस पठान रुक जाइए। वारिस भाई और वारिस भाई के जैसे तमाम जो लोग हैं मेरे मेहमान हैं, वो तो क्या मानेंगे। वारिस पठान मेरे मेहमान हैं, आप उनके साथ इस तरीके से बदसलूकी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगी। नहीं, आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें। हाँ, तो मैं आपको भी कह रही हूँ, आप खामोश रहिए। अब आप मेरी इज्जत कीजिए, अब रुक जाइए। प्रवेश चौधरी, प्रवेश चौधरी, ये आपकी इज्जत नहीं करेगा, मैं इसकी इज्जत नहीं करूंगा। रूबिका जी, मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ, कि इस देश के अंदर नहीं करा। हमें कितने वर्ष लग गए केवल ये बताने में कि अयोध्या में प्रभु राम का जन्म हुआ। ये सब जानते थे, पूरा देश पूरी दुनिया जानती थी कि अयोध्या में प्रभु राम का जन्म हुआ। इसी तरह से मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और काशी जो है वो भगवान शंकर की नगरी है, ये सब उसको जानते हैं। इसके लिए भी हिंदू समाज को लाखों बलिदान देने पड़े और कितने वर्ष का संघर्ष कोर्ट में करना पड़ा और सड़कों पर करना पड़ा। तो अब ये जो तमाम ये वारिस पठान जैसे जो लोग हैं, ये केवल एक विवाद को बनाना चाहते हैं, इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इसके नाम से कहीं ना कहीं हम राजनीति कर सकें। ये केवल और केवल राजनीति की खुराक है वारिस पठान और एआईएम जैसे लीडर्स की, क्योंकि इन्होंने केवल भारत की राजनीति नहीं करनी, इन्होंने मुस्लिम समाज की राजनीति करनी है। और वो मुस्लिम समाज केवल भारत का मुस्लिम समाज नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको ये दिखाना है कि हम हमारे देश के अंदर मुस्लिम समाज के साथ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा ये प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसके लिए ये तमाम तरह के ये षड्यंत्र करते हैं। इसलिए वारिस भाई, इस देश में ही मुसलमान सबसे ज्यादा सेफ है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है और सबसे ज्यादा खुशहाल है। इस बात को आप मान लीजिए। यही डेमोक्रेसी है इस देश की, जिसके अंदर मुसलमान चुनाव जीत जाता है, हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमान चुनाव जीत जाता है। आप सोचिए, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता जो है वो बिहार से चुनाव जीतकर चले जाते हैं। ये इस देश की डेमोक्रेसी, इस हिंदू समाज का सौहार्द है। इसलिए इसको खराब मत करिए मेरे मित्र, इसको खराब मत करिए। इसलिए देखिए, काशी में तो ज्ञानवापी मंदिर है, वहाँ शिवलिंग है, वो फव्वारा नहीं है। वर्षों से अरे आपने तो मेरे देश के सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ा दी। आप देखिए, आपने तो मेरे देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी, तो डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी और आप यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हो शराफत का। अरे क्या, अरे आपका दोहरा चेहरा पूरा देश देख रहा है। में बताया गया है कि आप लोग ने नफरत फैला दी है पूरे देश में। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। मस्जिद है, आप इसको मानिए, ज्ञानवापी मस्जिद है। अपना बड़ा दिल करिए, बड़ा दिल करिए वारिस पठान साहब, बड़ा दिल करिए और इनको ऑर्डर पास कर दिया। अच्छा रुकिए, प्रवेश चौधरी साहब रुक जाइए, अब रुक जाइए। वारिस पठान साहब रुकिए ना। बाबा कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।